थैंक यू एवरीवन हैविंग मी हियर। आई एम सुचि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट के ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होता है कोई भी काम करने के लिए। वैसे प्लांट को भी अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है। लाइफ प्रोसेस मानो जैसे सेल डिवीजन हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से प्लांट एग्जिस्ट करता है, सस्टेन करता है, वो सारे प्रोसेस के लिए प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रोपिक इन नेचर। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल के मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू शुगर टाइप ऑफ फूड सिंथेसाइज करता है। शुगर टाइप ऑफ फूड यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो है मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। वही एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज करके अपने सारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। दिस इज ए प्लांट। दीज आर द लीव्स एंड यंग स्टेम, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में शुगर टाइप ऑफ फूड सिंथेसाइज करता है सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके। तो शुगर टाइप ऑफ फूड कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ? प्लांट के लीफ में और उसके साथ यंग स्टेम में। सपोज प्लांट के दूसरे पार्ट मानो रूट हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रूट एंड शूट टिप में दिखाया जाता है, जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करके प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। फ्रूट हुआ, जहाँ पे फूड स्टोरेज फ्रूट फॉर्म में होता है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये शुगर प्लांट के लीफ से दूसरे पार्ट को फ्लोएम के थ्रू मूव करता है। ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस किसके मदद से होता है? फ्लोएम के मदद से। फ्लोएम एक वास्कुलर टिश्यू होता है जो फूड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने की मदद करता है। ये जो शुगर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन ग्लूकोज डिफरेंट पार्ट में पहुंचने के लिए पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। कैसे? ग्लूकोज पहले फ्रुक्टोज के साथ कंबाइन होके सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने से ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन। मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, इट विल as usual move from plant leaf to different part of plant। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है? पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से पहले ग्लूकोज फॉर्म करता है, उसके बाद ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलके सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। फिर ये सुक्रोज प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है, जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होता है। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये जो ग्लूकोज जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि मानो प्लांट के लीफ और ग्रीन स्टेम, इसको हम सोर्स कहते हैं, क्योंकि ये पहले
शुगर टाइप ऑफ फूड सिंथेसाइज करता है, इसको हम सोर्स कहते हैं। जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट, इसको हम सिंक कहते हैं। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में मटेरियल सोर्स से सिंक को मूव करता है। ये जो सोर्स एंड सिंक होता है डिफरेंट सीजन में इसका पोजीशन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक समर सीजन। इन समर सीजन plant is getting more sunlight, so leaves and stem can able to prepare sugar type of food is more, or you can say rate of photosynthesis is more in summer season. So leaves and stem बना source in summer season. प्लांट के बाकी पार्ट जैसे मानो फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, रूट हुआ, ग्रोइंग शूट एंड रूट टिप, जहाँ पे मरिस्टोमेटिक टिश्यू होता है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड करके प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। रूट भी प्लांट के फूड को स्टोरेज करता है स्टार्च के फॉर्म में, और ये भी सॉइल से वाटर एंड मिनरल को ऑब्जर्व करता है। इसके वजह से ये सब पार्ट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। तो सोर्स से जैसे मानो लीफ हुआ एंड स्टेम, यहाँ से शुगर टाइप ऑफ फूड सिंक को मूव करता है थ्रू फ्लोएम। तो सिंक बना कौन? ग्रोइंग रूट, मरिस्टोमेटिक टिश्यू, स्टोरेज ऑर्गन, दीज आर द सिंक फॉर प्लांट इन समर सीजन। लेकिन स्प्रिंग और विंटर सीजन में ये सोर्स एंड सिंक का पोजीशन वेरी करता है, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लेस ड्यूरिंग विंटर सीजन। सो रूट में जो फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो मूव करता है लीफ को और स्टेम को रीजेनरेट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त लीफ और स्टेम में एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये शुगर टाइप ऑफ फूड रूट से लीफ को फ्लोएम के थ्रू मूव करता है। तो पोजीशन ऑफ सोर्सेस एंड सिंक विल गेट चेंज ड्यूरिंग विंटर सीजन कंपेयर टू समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है? फ्लोएम के थ्रू लीफ से शुगर टाइप ऑफ फूड मूव करता है रूट को, स्टेम को, फ्रूट को एंड मरिस्टोमेटिक टिश्यू ऑफ ग्रोइंग रूट एंड शूट टिप। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है? वही शुगर टाइप ऑफ फूड रूट से मूव करता है लीफ को एंड यंग स्टेम को। सो सोर्स एंड सिंक का पोजीशन डिफरेंट हो जाता है। इसी वजह से फ्लोएम को हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू अप एंड डाउन डायरेक्शन में फूड मूव करता है। अब हम देखेंगे फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और समझेंगे ये कैसे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में मदद करता है प्लांट में। फ्लोएम में 4 डिफरेंट टिश्यू होता है, जैसे कि सीप ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये है सीप ट्यूब, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक सीप ट्यूब, ये है दूसरा सीप ट्यूब। ये दोनों के बीच में ये सीप प्लेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे छेद होता है। ये जो छेद के थ्रू और ये पोर के थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल एक कलम से दूसरे कलम को मूव करता है। इसके बगल में ये जो सेल है ये है कंपानियन सेल। ये लिविंग होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी apparatus, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं जो मदद करते हैं सीप ट्यूब को ट्रांसलोकेशन
प्रोसेस में। इसका फंक्शन कैरी करने के लिए ये कंपेनियन सेल सीड ट्यूब को मदद करते हैं। अभी देखेंगे मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे शुगर टाइप ऑफ फूड फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट होता है। ये है मेसोफिल सेल, ये है एपिडर्मल सेल ऑफ मेसोफिल सेल। इसके नीचे जो बैरल शेप स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट इस पार्ट में होता है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे होता है, इसके वजह से शुगर टाइप ऑफ फूड यहाँ पे सिंथेसाइज होके डिफ्यूज होके इस पार्ट में पहुंच जाता है। सो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस शुगर टाइप ऑफ फूड डिफ्यूज फ्रॉम पॉलीसेड मेसोफिल सेल टू फ्लोएम, यहाँ तक शुगर टाइप ऑफ फूड पहुंच जाता है। ये है प्लांट के मेसोफिल सेल, जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में शुगर टाइप ऑफ फूड सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे शुगर टाइप ऑफ फूड सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ये है प्लांट के मेसोफिल सेल, जहां पे ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है शुगर के फॉर्म में। ग्लूकोज पहले फ्रुक्टोज के साथ मिलकर सुक्रोज फॉर्म करता है। सो सुक्रोज का कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर सेल। सुक्रोज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पहले कंपेनियन सेल तक पहुंचता है। यह है कंपेनियन सेल जो कि फ्लोएम का एक पार्ट है। मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल तक थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो चैनल होता है दोनों सेल के बीच में होता है, ताकि सॉल्यूट पार्टिकल और डिफरेंट आयन कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर। दिस वन इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सुक्रोज मूव करता है मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल तक। जब कंपेनियन सेल पे सुक्रोज पहुंच जाता है, वहां से फिर डिफ्यूज होके वो सीड ट्यूब को पहुंचता है। यहाँ पे सुक्रोज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कंपेनियन सेल टू सीड ट्यूब। इसके बाद फिर कंपेनियन सेल और ज़्यादा सुक्रोज मॉलिक्यूल को चाहता है फ्रॉम मेसोफिल सेल, लेकिन सुक्रोज देने के वजह से सुक्रोज मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल में डिक्रीज हो जाता है। तो फिर कंपेनियन सेल अपनी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी को लेकर यूज करके सुक्रोज मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक पहुंचाता है। यह है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब मॉलिक्यूल मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक, तब ये एनर्जी यूटिलाइज यहाँ पे होता है। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
जब यहाँ पे सुक्रोज एटीपी यूटिलाइज करके कंपानियन सेल मेजोफिल सेल से सुक्रोज मोलेकुल लेता है, फिर वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सीप ट्यूब में पहुंचा देता है। जब सुक्रोज का कंसंट्रेशन सीप ट्यूब में बढ़ जाता है तो वाटर का लेवल घट जाता है और वाटर कंसंट्रेशन यू कैन से विल गेट और वाटर पोटेंशियल कैन गेट डिक्रीज। सो जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसके साइड में जाइलेम होता है जो पैरेलली फ्लोएम के साथ रहता है, जो वाटर एंड मिनरल सॉइल से ऑब्जर्व करता है। वहां से फिर वाटर डिफ्यूज होके सीप ट्यूब के अंदर पहुंचता है। सो वाटर पास ऑन फ्रॉम जाइलेम टू सीप ट्यूब। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वाटर कंसेंट्रेशन हियर, इसका सीप ट्यूब सेल स्वेल कर जाता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टॉर्जिडिटी, इसका टॉर्गर प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम टॉर्गर प्रेशर कहते हैं, ड्यू टू टॉर्जिडिटी। तो फिर यहाँ पे मास फ्लो होता है जहाँ पे प्रेशर कम हो। यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या करता है, वाटर के साथ सुक्रोज सॉल्यूट पार्टिकल को ये पोर के थ्रू, जो पोर सी प्लेट में होता है, ये पोर के थ्रू दूसरे कलम तक भेजता है। यहाँ पे क्या किया गया, वाटर उसके साथ सुक्रोज कहाँ पे जाता है, जहाँ पे प्रेशर कम हो और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो सुक्रोज ऐसे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन को मूव करता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। अब सुक्रोज के पास 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या है, ये पहले एडजेसेंट सेल को पहुंचे जहाँ पे प्रेशर कम हो और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, ताकि ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। दूसरा ऑप्शन उसके लिए है कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, ताकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो सके एटीपी के फॉर्म में। तीसरा ऑप्शन है इसके पास, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो, ताकि ये स्टार्च के फॉर्म में रूट में स्टोर हो सके एज ए स्टोरेज सुगर। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इन प्लांट। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.